इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर का, और जो है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के संबंध में। रेजिडेंस मनी होता है निवास स्थान एवं कर दायित्व का अध्ययन करेंगे। और मैं हूं प्रोफेसर सुरेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पहला लेसन इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का था, जो आप लोगों ने जिसका ऑनलाइन अध्ययन किया, और उसके बाद में ऑफलाइन आप अपने स्तर पर पुस्तक की सहायता से उसका अध्ययन करते रहेंगे। दूसरा चैप्टर थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स में जब कर लगाया जाता है तो अपने को देखना पड़ता है कि जिसके ऊपर कर लगाया जा रहा है वो पर्सन, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की निवास की स्थिति कैसी है। तो निवास के संबंध में 3 तरह की श्रेणियां यहाँ बना रखी हैं। पहली श्रेणी है भारत में निवासी, ऐसे करदाता जो भारत में, जिनको निवासी कहते हैं, रेजिडेंट इन इंडिया, ये पहली श्रेणी के करदाता। दूसरी श्रेणी के करदाता आते हैं भारत में असाधारण निवासी, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यानी वो सामान्य रूप से नहीं रहते, तो वो असाधारण निवासी होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है अनिवासी की। तो करदाताओं की ये 3 श्रेणियां होती हैं। कर लगाने के लिए अपने को इनका ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। कई आय ऐसी होती हैं जो निवासी व्यक्ति की आय में शामिल होती हैं, जबकि अन्य की आयों में शामिल नहीं होती। तो कौन कौन सी आयें किसकी आय में शामिल करेंगे, इसके लिए आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि निवासी कौन है, असाधारण निवासी कौन है और अनिवासी कौन है। ये निवास स्तर का जो निर्धारण करते हैं अपन, वो वेस्टी के संबंध में करेंगे। वेस्टी के संबंध में देखेंगे, वेस्टी का मतलब इंडिविजुअल, फिर उसके बाद में फर्म का देखेंगे, एचयूएफ का देखेंगे और कंपनी का देखेंगे। ये सारे के सारे इनकम टैक्स में, वैसे आप लोगों ने पढ़ा, ये पर्सन में शामिल हैं, ये सारे के सारे एक व्यक्ति में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले अपने को देखना है वेस्टी। आप लोग वेस्टी और व्यक्ति में अंतर कर लें। व्यक्ति में सारे करदाता शामिल हैं, पर्सन में सारे करदाता, और सारे करदाताओं में मुख्य रूप से फर्म है, एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, कंपनी है, और वास्तव में एक वेस्टी इंडिविजुअल, जिसको आप ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो अपने को दिख रहा है, वो वास्तव में हार्ड मास वाला व्यक्ति, जिसको अपन कहते हैं इंडिविजुअल। तो सबसे पहले अपने को निवास स्तर के बारे में देखना है कि जो एक वेस्टी है, इंडिविजुअल है, उसका निवास स्तर का निर्धारण करें। तो उसका निर्धारण करने के लिए नियमों को देखना पड़ेगा, और वो 3 तरीके से हो सकता है। वो निवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी हो सकता है, और अनिवासी भी हो सकता है। सबसे पहले उसके निवासी होने के बारे में अपन देखेंगे कि वो कब निवासी हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल के निवासी होने के लिए उसको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। एक इंडिविजुअल को निवासी होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 शर्तें, पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त।
और जो पहली शर्त है उसमें दो परिस्थितियां दे रखी हैं। पहली शर्त में दो परिस्थितियां हैं, दो में से वो किसी को भी पूरा कर दे तो पहली शर्त पूरी मानी जाती है। प्रथम जो शर्त है उसकी दो परिस्थितियां कौन सी हैं वो देखेंगे अपन। पहली शर्त में दो सब पॉइंट हो गए या दो परिस्थितियां हो गई, वो कौन सी हैं वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले ए पॉइंट कह सकते हैं इसको, यदि एक व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन 182 डेज या इससे अधिक भारत में रहा हो। ये पहली शर्त का पहली परिस्थिति है कि या तो वो गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या अधिक भारत में रहे, ये पहली परिस्थिति है पहली शर्त की। और या दूसरी परिस्थिति है, और दूसरी परिस्थिति कहती है कि वो व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 4 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा है, और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। यहाँ पर करदाता का 365 दिन एवं 60 दिन लगातार रहना आवश्यक नहीं है। गत वर्ष के दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार ही रहे। तो ये पहली शर्त है, और पहली शर्त की दो परिस्थितियाँ दे दी, या पहली शर्त के 2 पॉइंट हैं, दोनों में से किसी एक को वो पूरा कर दे या दोनों को कर दे। अगर एक को भी पूरा करता है तो पहली शर्त पूरी मान ली जाती है। पहली शर्त के 2 सब पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहली शर्त का पहला सब पॉइंट है वो व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिला के 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो, ये ए पॉइंट इसका। और बी पॉइंट है गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो, और गत वर्ष में वो 60 दिन रहा हो। तो ये निवासी होने के लिए उसकी पहली शर्त हो गई। उसके बाद में दूसरी शर्त। दूसरी शर्त ये कहती है कि यदि वो व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो। दूसरा पॉइंट है या दूसरी शर्त है, यदि वो व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 10 में से 2 वर्षों के लिए भारत में निवासी रहा हो। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि उसने 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए उपर्युक्त प्रथम शर्त को पूरा कर दिया हो। गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष में उसने पहली शर्त को पूरा कर दिया हो। और पहली शर्त पूरे करने का मतलब ये है कि उसमें 2 सब पॉइंट हैं, या तो पहले को पूरा कर दे या दूसरे को पूरा कर दे। तो ये दूसरी शर्त हुई। और तीसरी ये कि वह गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिला के 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। ये निवासी होने के लिए 3 शर्तें बता दी, पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त। इन तीनों को अगर वो पूरा करता है, और जो पहली शर्त है उसका नाम दिया गया है आधारभूत शर्त। पहली शर्त बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आधारभूत शर्त है। अगर वो पहली शर्त को पूरा नहीं करता है तो वो निवासी नहीं हो पाएगा। तो निवासी होने के लिए वैसे तो उसको तीनों शर्तें पूरी करनी है, लेकिन पहली शर्त है आधारभूत शर्त। तो ये निवासी की 3 शर्तें आपने देखी। निवासी को कहते हैं रेजिडेंट, RESIDENT। अब उसके बाद में दूसरी कैटेगरी आता है
असाधारण निवासी। असाधारण निवासी जो साधारणतः निवासी नहीं है वो असाधारण निवासी है। कब किसी को अपन असाधारण निवासी कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति निवासी होने के लिए जो 3 शर्तें बताई गई हैं उसमें पहली शर्त तो पूरी कर देता है, पहली शर्त पूरी कर दे, किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई भी एक अथवा दोनों शर्त पूरी नहीं करे तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। 3 शर्तें थी निवासी होने की। निवासी होने की 3 शर्तों में पहली शर्त पूरी कर दे और बाद की या तो दोनों पूरी नहीं करे और या दोनों में से एक पूरी नहीं करे, तब कहेंगे अपन उसको असाधारण निवासी। और उसके बाद में तीसरी कैटेगरी है करदाता की, निवास के आधार पर असाधारण निवासी। असाधारण निवासी किसी व्यक्ति को तब कहेंगे, अनिवासी कैटेगरी में आ रहे हैं अपन। अनिवासी, असाधारण निवासी अपन ने देख लिया है। अनिवासी तब कहेंगे कि जब निवासी होने की 3 शर्तें दे रखी हैं उन तीनों में वह पहली शर्त ही पूरी नहीं करता। और पहली शर्त पूरी नहीं करता इसका मतलब ये है कि पहली शर्त के 2 पॉइंट हैं या 2 परिस्थितियां हैं, उनमें से किसी को पूरा नहीं करता या दोनों को पूरा नहीं करता। निवासी होने की 3 शर्तों में पहली शर्त के दोनों पॉइंटों को पूरा नहीं करे या एक को पूरा नहीं करे तो फिर उसके बाद में उसको अपन कहेंगे अनिवासी। तो ये 3 कैटेगरी आप लोगों को बताई, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। फिर उसके बाद में इनके ऊपर जब कर लगेगा तो अपन बाद में ये देखेंगे कि इनका कर दायित्व है तीनों कैटेगरियों में अलग अलग किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले निवास स्तर अपन एक बार देख लें हिंदू अविभाजित परिवार का, HUF का। HUF को निवासी कब कहेंगे? हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान गत वर्ष में इसके प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान तथा इसके कर्ता के निवास के आधार पर निर्धारित होता है। HUF का जो गत वर्ष में निवास स्तर है वो इसके प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान, गत वर्ष में इसका प्रबंध एवं नियंत्रण कहाँ रहा तथा इसका जो कर्ता है उसके निवास स्थान के आधार पर निर्धारित होगा। निम्नलिखित तीनों शर्तों की पूर्ति करने पर वो निवासी हो जाएगा। 3 शर्तें यहाँ भी हैं और 3 शर्तों में पहली शर्त, यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित रहा हो। गत वर्ष में HUF के कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट और कंट्रोल का कोई भी भाग भारत में रहा हो, ये पहली शर्त है। दूसरी है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी रहा हो। ये दूसरा पॉइंट है जो निवासी होने के लिए 3 शर्तें थी, उसका दूसरा पॉइंट सेम है। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता यानी उसका मुखिया गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए निवासी रहा हो या असाधारण निवासी व्यक्ति रहा हो। और तीसरा पॉइंट है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिला के कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये वेस्टी की जो तीसरी शर्त है ये समान है। तो ये 3 शर्तें हो गई HUF के निवासी होने के लिए। तो HUF निवासी होने के लिए ये 3 शर्तें पूरी करनी है उसको। अगर वो 3 पूरी नहीं करेगा
तो या तो असाधारण निवासी हो जाएगा या अनिवासी। तो असाधारण निवासी कब होगा ये देखते हैं। यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लेखित प्रथम शर्त की पूर्ति कर देता है, यानी HUF के लिए जो 3 शर्तें हैं उनमें पहली शर्त की पूर्ति कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्त में कोई भी या दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वो भारत में कहलाएगा असाधारण निवासी। 3 शर्तों में पहली शर्त पूरी कर दे, बाकी की 2 पूरी नहीं करे या 2 में से 1 पूरी नहीं करे, तो वो कहलाएगा असाधारण निवासी। और उसके बाद में अनिवासी। अनिवासी वो तब होगा जब HUF के लिए अपन ने 3 शर्तें रखी हैं निवासी होने के लिए, वो पहली शर्त ही पूरी न करे, यानी उसके प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में नहीं रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो अनिवासी करदाता हो जाएगा। तो आज अपन ने निवास स्तर देखा 2 का, एक तो वेस्टी का और एक देखा अपन ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जिसको कहते हैं HUF। उसके बाद में अगले टर्म पर अपन देखेंगे फर्म और कंपनी का निवास स्तर। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।